नमो बुद्धाय, जय भीम। गौतम बुद्ध का गृहत्याग मानवता के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। यह केवल एक राजकुमार द्वारा विलासितापूर्ण जीवन का त्याग नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों और उनके उत्तर खोजने के लिए एक महायात्रा का आरंभ था। दुख और उसके कारणों की खोज, मानवता की विडंबना, विलासिता की अस्थिरता। आध्यात्मिक खोज। सिद्धार्थ के मन में स्पष्टता थी कि इस संसार में शांति, प्रेम और करुणा लाने के लिए किसी को गहराई से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। उनके मन में एक अद्भुत साहस और जिज्ञासा थी, और इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था। आज भी दुनिया भर के लोग गौतम बुद्ध के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का त्याग कर सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। अत्यंत प्रेरणादायक और सटीक है। बुद्ध के सिद्धांत और जीवन शैली ने लाखों लोगों को ये सिखाया कि सादगी, करुणा और ध्यानपूर्ण जीवन ही सच्चे सुख का आधार है। तो चलिए, आज हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर क्यों एक अरबती ने अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर भिक्षु बनने का मार्ग चुना। भंते सिरिपन्यो मलेशिया के प्रसिद्ध दूरसंचार व्यवसायी आनंद कृष्णन के इकलौते बेटे हैं। उनके पिता की संपत्ति $5 बिलियन से भी अधिक है। इसके बावजूद भंते सिरिपन्यो ने इस संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर भिक्षु बनने का निर्णय लिया। उन्होंने बुद्ध के मार्ग को जीवन का सही मार्ग मानते हुए इस रास्ते पर चलना शुरू किया। आइए, इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे भंते सिरिपन्यो ने अपनी विलासिता भरी जिंदगी को छोड़कर सादगी और आध्यात्मिकता को चुना। ये असामान्य है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसे निर्णय त्याग और आंतरिक सुख के लिए किए जाते हैं। भंते सिरिपान्यो का ये कदम उनके जीवन के प्रति गहरे समर्पण को दर्शाता है। 18 साल की उम्र में वैन भंते सिरिपन्यो थाईलैंड में अपनी मां के परिवार से मिलने गए। वहां उन्होंने अस्थायी रूप से भिक्षु बनने का निर्णय लिया, लेकिन ये अस्थायी निर्णय उनके जीवन का स्थायी मार्ग बन गया। आज वो थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित वॉट टाओ दम के विहार के प्रमुख भिक्षु हैं और एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भिक्षा मांगते हैं। सादगीपूर्ण जीवन अपनाने के बावजूद भंते सिरिपन्यो अपने परिवार से दूर रहते हैं। उनके पिता आनंद कृष्णन उनके निर्णय का सम्मान करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ये संतुलन आसान नहीं है। परिवार से दूर रहने के बावजूद वे कभी-कभी अपने पिता से मिलने के लिए भिक्षु के नाते यात्रा करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में परिवार का महत्व समझते हुए वे इस संतुलन को बनाए रखते हैं। भंते सिरिपन्यो का जीवन त्याग और करुणा का प्रतीक है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली मूल्य भौतिक चीजों से परे है। अगर आप भी जीवन में शांति और संतोष की तलाश में हैं, तो ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। भंते सिरिपन्यो के पिता आनंद कृष्णन मलेशिया के एक अरबती हैं, जिनकी कुल संपत्ति $5 बिलियन से ज्यादा है। वे तमिल श्रीलंकाई विरासत में निहित एक साधारण परिवार से आते हैं। उनका जन्म 1938 में ब्रिकफील्ड्स, कुआलालंपुर में श्रीलंका से तमिल अप्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। इन अप्रवासियों को प्रशासनिक और शासन कार्यों में सहायता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान मलेशिया लाया गया था। आनंद ने मेलबर्न विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पहले मलेशिया में एक तमिल माध्यम विद्यालय में अध्ययन किया और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA पूरा किया। उन्होंने 1960 के दशक में तेल और गैस रियायतों में उद्योग से शुरुआत करते हुए अपना उद्यमशीलता कैरियर शुरू किया, जो उस युग के वैश्विक तेल संकट के दौरान जल्दी ही लाभदायक साबित हुआ। समय के साथ उन्होंने दूरसंचार उपग्रह प्रसारण, बिजली उत्पादन, गेमिंग और संपत्ति विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाई। उन्होंने कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर्स जैसे प्रमुख मलेशियाई स्थलों के विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनंद कृष्णन वो एशिया के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक है। आनंद कृष्णन की पत्नी का नाम पूनम कृष्णन है और उनके 2 बच्चे हैं, आदित्य कृष्णन और विवेक कृष्णन। विवेक कृष्णन ने 2011 में गृहत्याग किया था। उस समय उनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। जो भंते सिरिपन्यो के नाम से जाने जाते हैं, उनके भिक्षु बनने के इस निर्णय के पीछे कई गहरे कारण थे, जो जीवन के भीतर एक वास्तविक उद्देश्य की खोज से जुड़े हुए थे। भिक्षु बनने के कारण आंतरिक शांति की तलाश। विवेक कृष्णन ने देखा कि भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के बावजूद वे भीतर से संतुष्ट और शांत महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुखों का पीछा करना केवल एक क्षणिक संतोष देता है, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। उन्हें ये एहसास हुआ कि सच्ची शांति आंतरिक संतुलन और ध्यान में है। भंते सिरिपन्यो ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर गृहत्याग किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, जो कहते हैं कि संसार के दुखों का कारण लालच, क्रोध और अविद्या है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म से ही वे सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए इस जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। भंते सिरिपन्यो का मानना था कि समाज में शांति और सच्चे सुख का मार्ग बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा से ही संभव है। वे चाहते थे कि वे इस मार्ग को अपनाकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। उनका ये निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का परिवर्तन था, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक और ज्ञान की यात्रा का आरंभ भी था। आज का ये विशेष वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। हमें उम्मीद है कि भंते सिरिपन्यो की यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। क्या हम भी अपने जीवन में त्याग और धम्म मार्ग के कुछ पहलू अपना सकते हैं? नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।